26 नवंबर 2008 उस दिन मेरी दिन में 12 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी थी। जहाँ पे मेरी ड्यूटी स्टेशन था, जो गार्ड रूम था, वहाँ पे मैं गया। वहाँ पे जाने के बाद जब मैं पहुँचा तो वहाँ पे टीवी चल रहा था। टीवी में जो दिखा रहे थे, फिर हमारा जो उस दिन जो अफसर था ड्यूटी के ऊपर, उन्होंने जैसे मुझे देखा तो उन्होंने बताया कि प्रवीण, मुंबई पे आतंकवादी हमला हो गया है। उसके बाद फिर हमारी एक छोटी 4 लोगों की टीम डिसाइड हुई, जिनको चैम्बर हॉल में जाना था, जहाँ पे काफ़ी गेस्ट फंसे हुए थे। और हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचे। फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचने के बाद एक ऑफिस था उनका, तो मैंने रूम के अंदर एंट्री कर दी। तो मैं करीबन 8 से 9 कदम अंदर चला होऊंगा, मुझे 2 सेफ्टी कैवेज की आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने कंफर्म किया कि 2 टेररिस्ट अवेलेबल हैं। तो मैंने अपने आप को वहीं पे सीज़ कर दिया और अंधेरे में अपने आप को सैचुरेट ही कर रहा था। तब तक मुझे सामने से एक फ्लैश दिखाई दिया, जो उन्होंने मेरे ऊपर गोलियां चलाईं। तो जैसे मुझे फ्लैश दिखाई दिया तो मैंने भी अपने, जो मेरा वेपन था, मेरी उंगली ट्रिगर पे थी, तो मैंने भी 3-4 राउंड फायर किए। और उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला मैं कब फ्लोर के ऊपर गिर गया। मेरी आँख खुली जब मेरा जो ब्लड था वो गर्दन के पास से होके निकला और गरम गरम ब्लड, और इतना ज़्यादा पेन हो रहा था उस जगह पे। तो मैंने उस पेन को डाइवर्ट करने के लिए कारपेट को पूरा अपने हाथ से जकड़ लिया। अब भगवान को थैंक यू बोला कि पहला राउंड जो होता है वो हमेशा एम फायर होता है। तो उस एम फायर से मैं बच गया, क्योंकि गोली कान को फाड़ते हुए लेके चली गई थी। फिर मैंने अपने आप को दोबारा फायरिंग करने के लिए तैयार किया, और जिधर से मेरे ऊपर फायरिंग आ रही थी मैंने उधर दोबारा मैंने फायरिंग शुरू की। जैसे मैं सिंगल शॉट में फायरिंग करता था तो मेरे ऊपर वो लोग मेरे ऊपर बर्स्ट में फायरिंग करते थे। उसके बाद मैंने अपना ग्रेनेड निकाला। ग्रेनेड निकालने के बाद मैंने पिन खींचा। पिन खींचने के बाद फिर मैंने उस ग्रेनेड को उनकी तरफ लॉब कर दिया जहाँ से मेरे ऊपर फायरिंग आ रही थी, और वेट करने लगा। 10 तक मैंने काउंट किया, 1 से लेकर 10 तक, जबकि जो ग्रेनेड था वो 7 सेकंड में ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन वो 10 काउंट करने तक भी ग्रेनेड ब्लास्ट नहीं हुआ। तो ये ग्रेनेड ना फटना एक बहुत बड़ी बात थी इस ऑपरेशन में। अगर वो ग्रेनेड फट जाता तो चारों टेररिस्ट वहीं पे ढेर हो जाते, और ये जो ऑपरेशन था, ताज ऑपरेशन, जो 59 आवर तक चला, वो सुबह 5:30 बजे तक ख़त्म हो जाता। इतने में क्या हुआ कि हमारी टीम के जो इंचार्ज थे, जो हमारी टीम के कमांडर थे, उन्होंने सोचा कि प्रवीण अंदर शहीद हो गया है और मेरे पास कम्युनिकेशन सेट नहीं था। तो उन्होंने अंदर टीयर गैस का सेल डाल दिया। जो टीयर गैस का सेल था, दैट वाज नेक्स्ट टू मी, वो वहीं पे जाके उसने सफोकेशन शुरू कर दिया टीयर गैस ने। तो मेरी आंखों से बहुत ज़्यादा पानी जाने लगा, आंसू जाने लगे, सफोकेशन शुरू हो गया। तो मेरी खांसी आई। जैसे ही मैं खांसा तो उन्होंने मेरे ऊपर दोबारा जो बर्स्ट में पूरी फायरिंग की। तो सिचुएशंस मेरे कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी। मैंने उनको बाहर कहीं भी जाने नहीं दिया। मेरी टीम के ऊपर वो अटैक कर सकते थे, क्योंकि टीम पूरी की पूरी लॉबी में, पूरी एलवे में पूरी टीम हमारी मौजूद थी। तो अब समय ये था कि अब निर्णय मेरे हाथ में था कि अब करना क्या है। तो फिर मैंने अपना वेपन को हिप पे लिया और इस एरिया को मैंने खड़े होकर स्विप किया। स्विप करने में क्या हुआ कि जैसे मैंने उनकी तरफ मेरा फेस हुआ तो उन्होंने मेरे ऊपर बर्स्ट में फायरिंग शुरू कर दी। बर्स्ट में फायरिंग शुरू की तो एक गोली मेरे जो मैगज़ीन यहाँ पे लगी हुई थी, 2 मैगज़ीन थी, फील्ड मैगज़ीन AK-47 की, एक गोली वहाँ पे घुस गई। एक गोली रिकॉजिट होके बुलेट प्रूफ प्लेट के ऊपर यहाँ पे आई, और तीसरी जो गोली थी वो बुलेट प्रूफ जो प्लेट थी उसके कॉर्नर पे हिट हुई और चेस्ट के आर पार निकल गई। तब तक मैं फायरिंग करके बॉडी मोमेंटम में थी और मैं दरवाजे की तरफ भाग रहा था, लेकिन मैं दरवाजे तक पहुंच गया। तो दरवाजे तक जैसे ही पहुंचा तो मेरी टीम वहां पे अवेलेबल थी। उस टीम ने मुझे सेम टाइम आगे की तरफ पुश कर दिया। उसके बाद 19 दिन ICU में रहा। डॉक्टर्स काफ़ी सपोर्ट रही, डॉक्टर्स ने काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट दिया। 2008 के बाद, जो मेरे इंसिडेंट होने के बाद, मैं हमेशा कुछ भी करने की कोशिश करता था, तो लेकिन हो नहीं पाता था। उसके बाद मैं दोबारा कोशिश की, दोबारा फिट हुआ। 2012 में मैंने रनिंग स्टार्ट करी। 2015 में पहली बार मैंने मुंबई मैराथन, हाफ मैराथन में मैंने पार्टिसिपेट किया, और 1 आवर 53 मिनट्स में मैंने पहली मैराथन फिनिश की। 2016 में मैंने फुल मैराथन में पार्टिसिपेट किया, और वो मैराथन मैंने 4 घंटे 37 मिनट में पूरी की। फिर उसके बाद मैंने ट्रायथलॉन में पार्टिसिपेशन शुरू किया, और देश का पहला सैनिक, पहला डिसेबल्ड और पहला सैनिक आयरनमैन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया अप्रैल में, और साउथ अफ्रीका जाके, और देश का पहला डिसेबल्ड आयरनमैन और पहला सैनिक आयरनमैन में बना। नाउ सर्जर ही सही,
लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ, दिए में तेल ना सही भीगी हुई बाती तो है। जय हिंद, जय भारत।